નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું દેસાણી સેજ્યુઅલ ચેનલમાં। આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 9 ના હિન્દી વિષયનું કાવ્ય 1 આરાધના। આ કવિતાના કવિ છે વસંત બાપટ। તો આ કવિતા જે છે એ મૂળ મરાઠી રચના છે, જેનું હિન્દીની અંદર અનુવાદ કરીને આપણને અહીં આપી છે। તો આ કવિતાનો પહેલા આપણે પરિચય મેળવીએ। શું કહેવા માંગે છે આરાધના એ પદ્ય, શું કહેવા માંગે છે? तो प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। यहाँ पे हमें जो कविता दी गई है वो एक प्रार्थना गीत भी हम कह सकते हैं। इस कविता में कहा गया है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम वही सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हो, मनुष्यों के बीच जो भेदभाव है वो खत्म हो जाए, लोगों में लोभ और बैरभाव न रहे। जो कामना है, वासना है, जो मनुष्य की इच्छा है और उसी से पैदा होता है क्रोध, बैरभाव, वो समाप्त हो जाए। सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे, यही इस कविता का हेतु है। लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें, लोग एक दूसरे के दुख को समझे, उसका दुख बांटने की कोशिश करें। इस प्रकार इस कविता में कवि ने सत्य, शिव और सुंदरम की और विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो व्यक्त की गई है। आइए देखते हैं संपूर्ण कविता का अर्थ। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह रूपी हमारा जो मंदिर है, हमारा जो शरीर है वो एक मंदिर है। चित यानी कि हमारा मन, वो भी एक मंदिर है। तो उस मंदिर के अंदर हमें एक ही प्रार्थना करनी है। कौन सी प्रार्थना करनी है? तो सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य आराधना। सत्य और सुंदर और मांगल्य, मांगल्य यानी कि कल्याण, लोगों का कल्याण हो, सत्य की उपासना करनी है, कल्याण हो ऐसी उपासना करनी है, ऐसी प्रार्थना करनी है, ऐसी आराधना करनी है। कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात करें, सब लोग मिलजुल कर रहे। कवि यही प्रार्थना करते हैं। कवि એવું કહે છે કે આ દેહરૂપી જે મંદિર છે, મનરૂપી જે મંદિર છે, એની અંદર મારી એક જ પ્રાર્થના છે કે લોકો હંમેશા કલ્યાણના માર્ગ ઉપર ચાલે, એકબીજાનું દુઃખ સમજે, એકબીજાને મદદ કરે, એકબીજાને પ્રેમ કરે અને લોકોના મનમાં સારા સુંદર વિચારો આવે, સૌ એકબીજાના હિતનો વિચાર કરે। તો આપણે ગુજરાતીમાં સમજો। उसके बाद दूसरी पंक्ति है, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुखियारों का दुख जाए यानी कि जो लोग दुखी है उसका दुख दर्द समाप्त हो जाए, दुख उसका चला जाए, यही है कामना, यही मन से हमारी कामना है। कवि कहते हैं कि जो लोग दुखी है उसे दुख से छुटकारा मिले, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना,
लोग एक दूसरे की पीड़ा, एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सके, उसके लिए उसके मन के अंदर संवेदना जागृत होनी चाहिए। लोगों के दिल में दूसरों के प्रति दया भावना जागृत होनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे का दुख दर्द बांट सकेंगे। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। जो लोग दुर्बल है उसकी रक्षा करने हेतु पौरुष की साधना करनी है। पौरुष यानी कि साहस, शक्ति, उसकी साधना करनी है। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो, ना कि कोई अन्य बाबत में पौरुष की साधना हो। जिसके पास शक्ति है, जिसके पास ताकत है, वो लोग अपनी ताकत का उपयोग कहाँ करेंगे? दुर्बलों की रक्षा हेतु। કે લોકોનું દુઃખ દર્દ છે એ ચાલ્યું જાય એવી જ મનથી મનોકામના છે, અને બીજાનો દુઃખ દર્દ સમજી શકે એવી મનની અંદર ભાવના જાગૃત કરવાની છે। અને જે લોકો શક્તિશાળી છે, સબળ છે, એ લોકો પોતાનું જે સામર્થ્ય છે, પૌરુષત્વ જે છે એ કોઈ બીજી બાબતમાં ન દેખાડે, પણ જે લોકો દુર્બલ છે, જે લોકો અશક્તિમાન છે, એવા લોકોની રક્ષા માટે પોતાની શક્તિ છે વાપરે, એવું કવિ કહે છે। उसके बाद जो पंक्तियां हमें दी गई है वो देखते हैं। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। जीवन में नव तेज हो, जीवन में एक नई चेतना जागृत हो, जीवन में एक नया प्रकाश जागृत हो। नव तेज यानी कि नया कोई प्रकाश, जीवन में नई चेतना जागृत हो, नया प्रकाश जागृत हो। अंतरंग में भावना, अंतरंग यानी अंदरूनी जो हमारे अंग है, यानी कि हमारा मन, हमारा मस्तक, हमारा दिल, वहां से ऐसी भावना हमें जागरूक करनी है कि मुझ में कोई नया प्रकाश जागरूक हो रहा है, कोई नई चेतना सबके हृदय में जागरूक हो, सबके हृदय में ये सुंदर भावनाएं हो, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, कि सबके मन में सुंदर आशाएं हो और मानवता की हो उपासना। और जो हमारे अंदर मानवता की जो भावना है, उस भावना की उपासना करनी चाहिए, उस भावना, उस मानवता की हमें पूजा करनी है। जब तक हम मानव है तो हमारे पास मानवता होनी ही चाहिए। यदि हम दूसरों के दुख दर्द को समझ नहीं सकते तो हम मानव कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि समग्र सृष्टि में मानव ही एक ऐसी प्रजाति है जो समझ सकता है। पशु प्राणी समझ नहीं सकते, वो एक दूसरे का दुख दर्द बांट नहीं सकते, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। यदि हम दूसरों के दुख दर्द बांट नहीं सकते तो हम मानव कहलाने के योग्य नहीं है। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। सभी लोग शौर्य प्राप्त करें, शूरवीरता प्राप्त करें, उसके मन में धैर्य की भावना, धीरज बनी रहे, धीरज पाए, शौर्य पाए, यही है अभ्यर्थना। यानी कि हमें यही प्रार्थना है, हम यही प्रार्थना करते हैं कि સૌના જીવનમાં નવો પ્રકાશ ફેલાય, સૌના હૃદયમાં સુંદર ભાવનાઓ હોય, સૌના મનમાં સુંદર આશાઓ હોય અને સૌ માનવતાની પૂજા કરે, બધા લોકો શૌર્ય અને ધૈર્ય પ્રાપ્ત કરે, એ જ પ્રાર્થના છે, કવિ કહે છે। उसके बाद की जो पंक्तियां है, भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना,
मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। क्या कहते हैं? कवि की इच्छा है कि भेद सभी अस्त होवे, अस्त यानी कि समाप्त हो जाए, वैर और वासना, जो एक दूसरे के प्रति वैर भावना है, दुश्मनी है, वो खत्म हो जाए। जो वासना है लोगों के मन में, जो कामना इच्छा है, वो अस्त हो जाए और भेद सभी अस्त हो जाए। यानी कि भेदभाव जो लोगों के एक दूसरे के प्रति है, वो भेदभाव भी खत्म हो जाए। किसी की किसी से भी दुश्मनी ना हो, भेदभाव खत्म हो जाए और लोगों की जो बुरी इच्छाएं है वो भी नष्ट हो जाए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, जो हमारी कल्पना है कि सभी मानव जात एक होकर रहे, सभी एकता से रहे, वो जो हमारी इच्छा है, वो जो हमारी कल्पना है, वो पूर्ण हो जाए। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की भावना, कि हम स्वतंत्र हो, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। लोगों के बीच भाईचारा बना रहे, लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़े, लोग एक दूसरे से प्रेम करें, सब लोग मिलजुल कर रहे, भाईचारा की भावना देखने को मिले, यही कवि प्रार्थना करते हैं। कवि कहे छे કે જે લોકોની અંદર એકબીજા પ્રત્યે જે ભેદભાવ છે એ દૂર થાય, જે ખરાબ ઈચ્છાઓ છે એ નષ્ટ થાય, જે આપણી કલ્પના છે કે આખો માનવ સમાજ, આખી માનવ જાત હળી મળીને રહે, એ કલ્પના પૂરી થાય અને આપણે સ્વતંત્ર બનીએ અને ભાઈચારાની ભાવના છે એ જળવાઈ रहे। तो बहुत ही सुंदर हमें यह पद्य दिया गया है, जो कि एक प्रार्थना गीत है। आशा रखता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसे समझा है। तो આપણે ફરી મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં। ત્યાં સુધી અભ્યાસ કરતા રહો, ઘરે રહો, સેફ રહો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને દરેક વિડીયો તમારા સુધી સરળતાથી પહોંચી શકે।